श्री श्री सत्य सनातन में स्वागत है, अभिनंदन। आज हम जीवन को उपयोगी कैसे बनाएं, इस पर विचार करेंगे। जीवन अपने आप में बहुत अमूल्य चीज होता है, किसी चीज का जीवन हो, जीव जंतुओं का जीवन हो, पशु पक्षियों का जीवन हो, और सबसे उत्तम जीवन तो मनुष्य का जीवन है। इसको उपयोगी कैसे बनाएं, इसको सिद्ध कैसे करें। बहुत सा समय तो परिवार के ऊपर निर्भर रहता है इसको बनाने में, इसका निर्माण करने में, गुरुओं का रहता है, समाज के लोगों का रहता है। हमारा जीवन वो कैसे अच्छा सुंदर बना दें, क्योंकि उस बाल्य अवस्था में हमें कुछ ज्ञान नहीं रहता है और हमारा निर्माण तो हमारे परिजन लोग करते हैं, माहौल देते हैं, वातावरण देते हैं, उससे हमारा जीवन निर्मित होता है। अगर वो अच्छा वातावरण नहीं मिला, वो परिजन हमारी चिंता नहीं हुई, शिक्षा दीक्षा संस्कार अच्छे नहीं मिले, तो हमारे जीवन की जो नींव है कमजोर हो जाती है। वहीं से फिर संपूर्ण जीवन जो भी बचा हमारा जीवन जीता है वो फिर बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है, अच्छा नहीं बनता, लड़खड़ाता हुआ आगे चलता है। लेकिन मनुष्य अगर ठान ले, जब भी समझ में आ जाए उसको कि मुझे अपना जीवन उपयोगी बनाना है, मैंने उपयोगी का मतलब दूसरे के लिए खड़ा करना है, तैयार करना, परिवार के लिए हो, समाज के लिए हो, गांव के लिए हो, देश के लिए हो, दुनिया के लिए हो। ये जीवन जो मैं जी रहा हूं इसका लाभ दुनिया को मिले, ऐसा मैं अपना जीवन बनाना चाहता हूं। तो अगर उसकी इच्छा भी करे और भगवान का आशीर्वाद भी मांगे, कृपा भी मांगे, क्योंकि भगवान नहीं चाहेगा कि तुम्हारा जीवन दुनिया के लिए उपयोगी हो, परिवार के लिए उपयोगी हो, देश के लिए उपयोगी हो, तुम्हारे लिए उपयोगी हो, तो तुम नहीं बन सकते हो। तुम्हारी इच्छा केवल इच्छा मात्र रह जाएगी, एक सपना हो जाएगा। ईश्वर की कृपा से ही वह आपका जीवन उपयोगी बन सकता है। उपयोगी बनने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। हम आगे तो हमारा उपयोग क्या है, जैसे एक पैर पोछने का लिखा रहता है, यूज मी, मैं जैसा हूं मेरा उपयोग कर लो। मैं पैर में पड़ा हूं, मुझे पैर से पोछ लो अपना पैर, चले जाओ, बस इतनी ही सेवा कर सकता हूं। और एक जगह लिखा है एज यूज मी, आप मुझे जैसा चाहो उपयोग करो। अगर मुझे आप भगवान के सिंहासन पे रखोगे तब भी मैं चमकूंगा, और पैर पे रखोगे तब भी चमकूंगा, राजमहल में रखोगे तब भी चमकूंगा। जहां जरूरत होगी आप मुझे वैसा उपयोग करो, मैं वैसा ही सिद्ध हो जाऊंगा। एज यूज में लिखा रहता है उसमें, जैसा आप चाहिए वह वैसा उपयोग कर सकता हूँ। पानी का भी जीवन इसी तरह है। पानी कहता चाहे आप बाल्टी में मुझे रखो तो मैं बाल्टी का कर लूंगा, लोटे में रखोगे तो लोटा बन जाऊंगा, गिलास में रखोगे गिलास बनूंगा, कप में रखोगे कप बन जाऊंगा। और वैसे अगर सामान्य तालाब में रखोगे तो मैं वैसा रूप ले लूंगा। तो मनुष्य का जीवन भी इसी प्रकार का बहुत सा समय हमें रूढ़ियों कुरीतियों में बंधा है, हम बर्बाद कर देते हैं। परंपराओं में, वो परंपरा पुरानी थी लेकिन नष्ट हो गई है, लेकिन आज भी परंपरा में जी रहे हैं, तो जीवन तो खराब कर रहे हैं ना आपका। वो बंधन है, रूढ़ियां हैं, विकृतियां हैं, बुराइयां हैं, उसको त्याग नहीं रहे हैं, उसी पे चल रहे हैं। तो इन चीजों से जीवन जो आपका हो उपयोगी नहीं हो सकता, फलदायी नहीं होगा, परिणामकारी नहीं बनेगा। आप उसके फलदायी, परिणामकारी, उपयोगी बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा, यत्न करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। विद्यार्थी को अच्छी नौकरी पाने के लिए अध्ययन करना पड़ेगा, अच्छे स्थान पे जाने के लिए कुछ ना कुछ आपको साधना करनी पड़ेगी। आप कुछ करेंगे नहीं तो आपका जीवन कैसे उपयोगी और परोपकारी बनेगा, शुद्ध बनेगा, सात्विक बनेगा, अच्छा बनेगा? नहीं बन सकता ना। आप बिना प्रत्येक ये चाह रहे हैं, केवल कल्पना मात्र से, वो संभव ही नहीं होगा। तो आप अगर जन्म लिए हैं इस राष्ट्र में, इस देश में, सौभाग्य से इस धर्म में, कितना खुशी होता है कि भारत में जन्म है, हम सबका सौभाग्यशाली हैं। फिर दूसरा हमारा सौभाग्यशाली का विषय है कि हम हिंदू समाज में जन्म लिए हैं, सनातन को मानते हैं, संस्कृति को मानते हैं, सबको, इंसान को इंसान समझते हैं।
ये हमारे सौभाग्य है। दूसरा है कि हम आजाद देश के हो गए, हमारे देश पे किसी का राज्य नहीं है, ये हमारी खुशी। तीसरा है कि हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं, सक्षम, हमारे हाथ पैर सब सही हैं, ये भी हमारे सौभाग्य। केवल अंदर से एक कल्पना नहीं पैदा होती कि मुझे कुछ उपयोगी बनना है, मुझे कुछ परोपकारी बनना है, मुझे कुछ दूसरे को देना है, इतना काबिल बनूं कि मैं दूसरे को बता सकूं, इतना अच्छा बनूं कि मैं दूसरे को कुछ बांट दूं। यही कल्पना अंदर से नहीं कर पाता है। और तो सब भगवान ने आशीर्वाद में, पूर्वजों की कृपा से, आपकी तपस्या से आपको मिल गया शरीर, लेकिन आपने अंदर से कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, हाथ पे हाथ रखे रहते हैं और सोचते हैं सब मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। ऐसे कहाँ मिलता है किसी को। अब मुफ्त लेना भी नहीं चाहिए, परिश्रम से लेना चाहिए। विद्या अगर मुफ्त मिले तो बेकार हो जाती है, धन मुफ्त में मिले तो बेकार हो जाता है, परिश्रम से लेना है उसको, तब वो आपका फलदायी होगा। नहीं फलदायी नहीं, हानिकारक हो जाता है वो चीजें। तो आप अगर चाहें तो परमात्मा आपका साथ दे सकता है, ईश्वर आपकी मदद कर सकता है। और आप नहीं चाहेंगे तो परमात्मा क्या चाहे, जबरदस्ती थोड़ी देता है कोई बांट रहा है, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आपको कहाँ मिलेगा। भूख नहीं है, कोई खाना बांट रहा तो बांट तो रहा है, लेकिन आपकी भूख पैदा हो तभी तो आप प्रसाद लेकर के आपका अच्छा होगा। परमात्मा हम सबको बहुत सुनहरा अवसर दिया है, उम्र दिया है, जिंदगी दी है, सबको थोड़ी थोड़ी श्वास दिया है। और आप सब भूले हैं यहाँ पर आखिर कि हम लंबे दिन तक जिएंगे। यह मालूम नहीं है कितने दिन में आपका काम खत्म हो जाने वाला है, आपका अलग थलग पड़ जाने वाले लोग हैं, लेकिन यह भी ज्ञान नहीं रहता। आप क्योंकि आध्यात्मिक विचार अंदर लाइए, सोचिए उस तरह, और उसमें ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर, नकल, इधर उधर फालतू चीजें आप त्याग दीजिए। बिना त्यागे वो नहीं आएगा, उससे नहीं प्राप्त हो सकता है। और आपको जो मिल रहा है ये पूर्व जन्मों का तपस्या के कारण मिल रहा है। ये तपस्या बहुत दिन तक नहीं मिलती है, ये तपस्या का समाप्त होने वाला होता है। जो ही समाप्त हो जाएगी आपका बिखर जाएगा सब। तो तपस्या करते रहिए, त्याग करते रहिए, सेवा करते रहिए, परोपकार करते रहिए, अपनी क्षमताओं को जगाइए, अपनी शक्ति को बढ़ाइए, वृद्धि करिए, तब आप दूसरे समाज के लिए उपयोगी होंगे। परमात्मा ने एक अवसर मिला, मनुष्य का देह मिला और ये सब सुंदर देश मिला, ऐसी धर्म संस्कृति मिली, ऐसा समाज मिला, ऐसा परिवार मिला, ऐसी हमको शिक्षा दीक्षा मिली, ऐसा अवसर मिल गया हमको। इन सब का लाभ उठाते हुए अंदर की इच्छाओं को जगाइए, भक्ति को जगाइए, श्रद्धा को जगाइए, समर्पण को जगाइए, और ये इच्छा जगाइए परमात्मा हमें दें तो हमारा जीवन सफल और सार्थक बने। और तब आप कह सकते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तब आप कहेंगे पूर्ण हो गया। मानव सदा अपूर्ण रहा है, पूर्ण रूप होते भगवान अपूर्णता को पूर्णता की ओर ले चले। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, यानी मोक्ष प्राप्त करना, ईश्वर की प्राप्ति करना, सांसारिक सारे कार्यों को भोगते हुए वहां तक पहुंचना, यही हमारा लक्ष्य है। इसी को प्राप्त इसी देह से करना चाहिए। ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए अपना